टॉपिक है सड़क पर चलने व यातायात के नियम। सामान्य नियम है, बाएं चले ताकि दो तरफ सड़क पर सामने से आ रहे वाहन आपकी दाहिनी तरफ से गुजर सके तथा एक तरफा सड़क पर पीछे से आ रहे वाहन आपकी दाईं तरफ से ओवरटेक कर सकें। मेरे बाईं तरफ मुड़ते समय आप बाईं तरफ बने रहें और जिस सड़क को भी छोड़ रहे हैं उसके भी तथा जिसमें प्रवेश कर रहे हैं उसके भी, मगर दाईं तरफ मुड़ते समय सबसे पहले तो आप उस सड़क के नीचे सड़क के बीच में पहुँचें और जैसे कि आप छोड़ने जा रहे हैं फिर इस तरह से बढ़ें कि जिस सड़क में आप प्रवेश कर रहे हैं उसकी दाईं तरफ पहुंच जाएं और फिर हम हर मोड़, चौराहे और पैदल क्रॉसिंग पर वाहन धीमा कर लें तथा वो रास्ता साफ होने पर ही आगे बढ़ें। और अगर किसी ऐसे मेन रोड में प्रवेश कर रहे हों जिसका कि ट्रैफिक नियंत्रित नहीं किया जा रहा हो तो उस अपनी दाईं तरफ ऐसे यातायात को रास्ता दें। फिर धीमा करना हो तो पूरा हाथ बाहर निकाल लें और हथेली को नीचे की ओर भी रख करके हाथ को ऊपर नीचे हिलाएं। रुकना हो तो कोहनी के नीचे के हाथ को वाहन के बाहर एकदम सीधा खड़ा करें और दाईं तरफ मुड़ते या फिर दाईं तरफ की साइड लेने में प्रवेश करते समय पूरा ही हाथ बाहर निकालें और हथेली को आगे की तरफ भी करें और बाईं तरफ मुड़ते समय या फिर बाईं तरफ लेने में प्रवेश के लिए भी हाथ बाहर निकालें या फिर उसे घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घुमाएं। अपने पीछे के वाहन को ओवरटेक करने की अनुमति देने के लिए भी अपनी बाजू को सेमी सर्किल में आगे पीछे की ओर घुमाएं। टू व्हीलर्स पर सवार लोगों के लिए भी हेलमेट पहनना कानूनी जरूरी है और यह हेलमेट भारतीय मानक ब्यूरो के मानदंडों ISI के अनुरूप होना चाहिए। इन स्थानों पर भी वाहन कभी पार्क न करें। रोड क्रॉसिंग पर या फिर उनके निकट या फिर पहाड़ी के ऊपर या फिर जहां पर पार्किंग करना स्पष्ट रूप से मना हो। फिर फुटपाथ पर, ट्रैफिक सिग्नल या फिर पैदल क्रॉसिंग के पास, मेन रोड या फिर भारी ट्रैफिक वाली सड़क पर किसी अन्य पार्क किए गए वाहन के ठीक सामने और इस तरह के वह निकल नहीं पाए और सफ़ेद लाइन वाली सड़क पर फिर बस स्टॉप के निकट या फिर स्कूल अथवा अस्पताल के प्रवेश द्वार पर किसी भी ट्रैफिक संकेत के एकदम बगल में ताकि अन्य लोग इसे न देख पाएं। फिर किसी भी इमारत के द्वार पर, किसी भी फायर हाइड्रेंट के पास जिसमें कि उस तक पहुंचना मुश्किल हो जाए। फिर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर एकदम ही स्पष्ट हो और वह हर समय पढ़ा जा सके। वाहन को इस तरह से लोड ना करें कि उसके पीछे की बत्तियां या फिर कोई भी अन्य बत्ती या फिर वाहन की सुरक्षा से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ छिप जाए। एक तरफा यातायात वाली सड़कों पर वाहन केवल उसी दिशा में चलाएं जिसकी की अनुमति हो। ऐसी सड़क पर गलत दिशा में रिवर्स करना भी मना होता है। वह सड़क को विभाजित करने वाली भी पीली रेखा को कभी पार न करें और ओवरटेक करते समय भी नहीं। और स्पष्ट रूप से अंकित देने वाली सड़कों पर लेन बदलने के लिए भी समुचित दिशा संकेतों का उपयोग करें। सड़क पर खींची हुई स्टॉप लाइन को रुकते समय कभी भी पार न करें और रुके हुए वाहन इस रेखा के बाहर नहीं पहुंचने चाहिए। हॉर्न का उपयोग केवल जरूरत पड़ने पर ही करें तथा साइलेंस जोन में हॉर्न कभी ना बजाएं और अपने वाहन में तेज स्वर, कई सुर या फिर तीखी और पैनी आवाज वाले हॉर्न ना फिट करें। परिवर्तित साइलेंसर वाले वाहनों को भी सड़क पर चलाने की मनाही है। मेरे वाहन चालकों को यातायात नियंत्रित करने वाले पुलिस अधिकारियों को भी सड़क अथवा यातायात संकेतों के जरिए भी दिए जाने वाले निर्देशों का हर समय पालन करना चाहिए और उनका उल्लंघन दंडनीय अपराध है। और अपने आगे पीछे वाहन से समुचित दूरी बनाए रखें ताकि अगर वह अचानक रुके या फिर गति धीमी करे तो आप उससे टकरा न जाएं। फिर सुरक्षा कारणों को छोड़कर के कभी भी अचानक ब्रेक न लगाएं और ढलान पर कभी भी इंजन बंद करके वाहन न चलाएं। पहाड़ों और खड़ी हुई चढ़ाई पर ऊपर जाने वाले वाहनों को भी पहले जाने दिया जाना चाहिए और अगर सड़क पर समुचित रूप से चौड़ी न हो तो नीचे जा रहे वाहन चालक को भी अपना वाहन सड़क की एक तरफ खड़ा कर देना चाहिए ताकि ऊपर जा रहा वाहन फैले जा सके। और सड़क मरम्मत का कार्य भी चल रहा हो तो वह रफ्तार धीमी कर ले तथा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज न चलाएं। ट्रैक्टरों या फिर माल ढुलाई वाहनों के ड्राइवरों को भी किराए या फिर फायदे के लिए यात्रियों को ले जाने की मनाही है और ट्रैक्टर में चालक को अपने सिवाय किसी और को भी नहीं बैठाना चाहिए। और जबकि ढुलाई वाहन में ड्राइवर के साथ में केवल उतने ही लोग बैठ सकते हैं जिन्हें कि ड्राइवर की केबिन में बैठाने की अनुमति है। टू व्हीलर या फिर आप उपयुक्त ढंग से केवल एक सवारी बैठा सकते हैं और वह भी आपके पीछे बैठी नहीं चाहिए।
वाहन चालक के आगे किसी को भी, चाहे वह बच्चा हो ही क्यों ना हो, नहीं बिठाया जाना चाहिए। टू व्हीलर पर सामान लादना ही कानून का उल्लंघन है, क्योंकि इससे चालक को वाहन के नियंत्रण में दिक्कत होती है, जिससे कि दुर्घटना घट जाती है। पीछे की तरफ केवल उतना ही चलाएं जितना कि जरूरी हो, और ऐसा करते समय ये सुनिश्चित कर लें कि इससे किसी भी अन्य कोई खतरा ना या असुविधा तो नहीं हो रही है। बीमारी की हालत में या फिर ड्राइविंग क्षमता को प्रभावित करने वाली किसी भी दवा को लेने के बाद सड़क पर वाहन न चलाएं। सड़क का इस्तेमाल कर रहे अन्य लोगों पर लगातार नजर रखें, और खासकर कि बच्चे अचानक कुछ ही कर सकते हैं, जबकि कुछ बुजुर्ग लोगों को पैदल चलने की भी रफ्तार कम होती है। पैदल चलने वाले लोगों को हमेशा ही सड़क पार कर लेने दें, और बच्चों को बूढ़ों का विशेष ध्यान रखें। और कुछ इलाकों तक तथा समय में आपको ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए, जैसे कि बाजार है, भीड़ भाड़ वाले तिराहे, चौराहे, स्कूल, अस्पताल और रिहायशी इलाके। पैदल क्रॉसिंग पर पैदल चलने वालों को भी पहले सड़क पार करने दें, और यानी कि आप क्रॉसिंग की तरफ बढ़ते हुए इतनी स्पीड रखें कि वाहन आसानी से रोक सकें। और सभी पैदल यात्री सड़क पार करने से पहले दाएं और बाएं नहीं देखते, इसलिए आप नज़र गड़ाए रखें। स्कूल क्रॉसिंग पर भी अगर कोई सड़क पार कर रहा है तो उसको रुक जाना चाहिए। स्टॉप लाइन पर भी रुक कर जाएं, और जब सब सड़क पार कर लें तभी आप वाहन आगे बढ़ाएं। कभी भी टेढ़ी मेढ़ी ड्राइविंग ना करें, खास करके टू व्हीलर्स की, और इससे न केवल खुद की बल्कि अन्य लोगों की जान को भी खतरा पैदा हो जाता है। पैदल या स्कूल क्रॉसिंग पर भी रुकें और किसी वाहन को ओवरटेक ना करें, और क्योंकि वह चालक किसी ऐसे पैदल व्यक्ति को देख करके रुका होगा या फिर रुकने वाला होगा जिसे कि आप नहीं देख पाए रहे होंगे। साइकिल चालकों को ओवरटेक करते समय उसकी हमेशा कम से कम 1 मीटर का फासला बनाए रखें, और उसके साथ ही उनकी लेन में चलने की कोशिश न करें। दो साइकिल सवार अलग अलग साथ चलने का अधिकार रखते हैं, और साथ ही अगर सड़क पर कार से उतर रहे हों तो साइकिल चालकों या फिर टू व्हीलर चालकों का ध्यान रखते हुए दरवाजा खोलें। साइकिल पर चल रहे बच्चों का विशेष ध्यान रखें और उनसे सावधान ही भी रहें, क्योंकि वे कभी भी गलती कर सकते हैं। ज़्यादातर टू व्हीलर दुर्घटनाएं तिराहों पर ही होती हैं, और इसलिए मुड़ते वक्त देख लें कि कोई वाहन या फिर साइकिल सवार तो नहीं आ रहा है। टू व्हीलर साइकिल उन्हें ओवरटेक कर रही बसों और ट्रकों के पीछे पीछे पे हो सकते हैं, और इसीलिए बड़े वाहन के पीछे से बाईं तरफ मुड़ने से पहले ये पक्का कर लें कि सड़क खाली है। वे वाहन चलाते समय बड़े भारी और मुड़ने वाले वाहनों को ध्यान में रखें, और जब ऐसा वाहन मुड़ रहा हो तो उसकी दाईं या फिर बाईं तरफ से न गुजरें, क्योंकि ऐसा करने से पटरी से टकराने से आपका वाहन पिचक सकता है, और इसलिए भी अपने वाहन को बड़े वाहन और पटरी के बीच न डालें। ऐसा करते समय हमेशा आगे वाले वाहन की दाईं तरफ से गुजरे, और अगर आगे वाला वाहन चालक संकेत दे कि वह खुद दाईं तरफ मुड़ रहा है तो आप बाईं तरफ से जा सकते हैं। इस स्थिति में कभी भी ओवरटेक ना करें, और जब आपको लगे कि ऐसा करने से अन्य वाहन चालकों को भी खतरा पैदा हो जाता है, तो जैसे कि जब आगे की सड़क साफ नज़र नहीं आ रही है हो, या फिर किसी की मोड़ या फिर पहाड़ी के निकट, इसी प्रकार से अगर आपको जो है लगे कि पीछे से आ रहा वाहन आपको ओवरटेक करने लगा है, या फिर आपके आगे वाले वाहन चालक को आपको ओवरटेक करने की अनुमति नहीं दे रही हो, तो ओवरटेक ना करें। अगर आपको पहाड़ी या फिर कुमाऊं के कारण आगे 150 मीटर से ज़्यादा दूरी तक न देख पा रहे हो, तो अथवा अगर सड़क सक्रिय होने लगे तो ओवरटेक ना करें। अगर कोई वाहन पैदल क्रॉसिंग, तिराहे या फिर रेलवे क्रॉसिंग पर रुका हो तो उसे ओवरटेक ना करें। कई लेन वाली सड़कों पर भी आप जिस लेन में प्रवेश कर रहे हो उसमें पहले से ही चल रहे ट्रैफिक को पहले जाने दें। जब कोई आपको ओवरटेक कर रहा हो तो उस समय अपने वाहन की स्पीड न बढ़ाएं, और इसे ओवरटेक करने वाला चालक हड़बड़ा सकता है। रात के अंधेरे में वाहन चलाना, रात में अन्य वाहनों, पैदल चलने वालों और आवारा पशुओं को देख पाना भी मुश्किल हो जाता है। फिर हो सकता है कि अन्य ड्राइवर या फिर पैदल लोग शराब पिए हों। अतः वाहन पर आप नियंत्रण रखें, और खास करके टू व्हीलर पर तेज रफ्तार न रखें। वाहन के हेडलाइट की हाई बीम और ज़्यादा दूर तक देखने के काम आती है, लेकिन अगर सामने से कोई भी वाहन 200 मीटर के भीतर आ रहा है या आ जाए, या फिर वह अपनी हेडलाइट डिम करे, और दोनों में से जो भी पहले हो, तो आप अपने वाहन के हेडलाइट भी डिम कर दें। और साथ ही अगर किसी वाहन के पीछे चलने से समय आप उससे किसी वाहन के पीछे चलते समय आप उससे 200 मीटर या फिर कम दूरी पर हों तो हेडलाइट डिम करें, और धुंध या फिर कोहरे में हाई बीम ना चलाएं, क्योंकि ऐसे में आपकी ही रोशनी वापस आप पर रिफ्लेक्ट होगी, और जिससे कि कम दिखने लगेगा। और रात में डिपर का भी उपयोग अवश्य करें। अगर सामने आने वाले वाहन अपनी हाई बीम को भी डिप ना करें तो आप सड़क की बाईं तरफ देखने लगें तथा अपनी लेन के बाईं तरफ चलना शुरू करें। अगर आंखें चुंधिया जाएं तो स्पीड कम कर लें और कुछ देर के लिए भी वाहन रोक दें। अनेक चौराहों पर भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं होते हैं, और ऐसे चौराहों पर भी आपको अपनी दाईं तरफ वाले ट्रैफिक को पहले जाने देना चाहिए। और फिर जिन चौराहों पर बत्तियाँ फेल हो गई हों वहाँ भी आपको दाईं तरफ से वाहनों को रास्ता देना चाहिए। और
रास्ता देना चाहिए। और अगर आपको सामने से आ रहा वाहन चौराहे पर दाईं तरफ मुड़ना चाहते हैं तो दोनों को एक दूसरे के सामने से गुजरना होगा। अगर अन्य चालक आपको रास्ता न दे तो आप भी वही गलती ना करें और जो वे कर रहे हैं, और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और एम्बुलेंसों को जल्दी से रास्ता दें। इसके लिए आप अपने वाहनों को सड़क के एक तरफ ले जाएं। अनियंत्रित चौराहों पर भी पैदल चलने वालों को सड़क पहले पार करने दें। टी टी आकार कैपिटल का इंग्लिश का आकार की तिराहे पर जो कि सड़क खत्म हो रही हो, उसके वाहनों को चाहिए कि वे सामने की सड़क के वाहनों को अपने पहले गुजरने दें। और जब कोई भी सड़क संकेत न हो और यहाँ पर दाईं तरफ वालों को पहले रास्ता दो या फिर नियम लागू नहीं होता। गोल चक्कर के घेरे की सड़क में पहले मौजूद वाहनों को पहले जाने दें और चक्कर में प्रवेश के बाद में अगर मुड़ना हो तो दिशा बताने के लिए इंडिकेटर के संकेत अवश्य ही करें। गोल चक्कर पर प्रवेश से पहले भी हमेशा गति धीमी कर लें तथा दूसरों को रास्ता देने के लिए भी तैयार रहें। अगर सड़क पर बाएं दाएं या फिर सीधे जाने के लिए भी लेन बनी है तो उनका पालन करें। अगर लेन नहीं बनी है तो बाईं तरफ के ओवरटेक न करें। इस तरह से मुड़ना हो और जिस तरफ मुड़ना हो संकेत अवश्य दें। गोल चक्कर में तब प्रवेश करें जबकि ट्रैफिक में समुचित जगह बनी हो। बाईं तरफ मुड़ना हो तो सड़क की बाईं तरफ ही रहें और अगर किसी भी लेन में आकर के सीधे जाना हो तो उसे पूरे चक्कर में उसी लेन में चलते रहें। दाईं तरफ मुड़ना हो तो पहले गोल चक्कर की सड़क के बीचों बीच आ जाएं और फिर चक्कर पर अपनी स्थिति बदलते समय सावधानी बरतें और खास करके बाहर निकलते समय गोल चक्कर से बाहर निकलते समय उसी लेन की अपनाएं जिसे कि आपने प्रवेश किया था। बाईं तरफ मुड़ते समय पैदल चलने वालों को पहले रास्ता दें। दाएं मुड़ते समय जितना हो सके सड़क के बीचों बीच रहें। दाएं तभी मुड़ें जबकि आपके पीछे कोई वाहन ना हो। फिर यू टर्न लेते समय आप उसी संकेत का पालन करें जो कि आप दाईं तरफ मुड़ने के लिए भी करते हैं और साथ ही पीछे के ट्रैफिक पर भी अपने बैक व्यू मिरर से नजर रखें और जहां के स्पष्ट तौर से मनाही हो वहां यू टर्न न लें। यू टर्न खतरनाक साबित हो सकते हैं और इसीलिए भी ज़्यादा सावधानी बरतें। अपने पीछे के वाहनों को यू टर्न से कम 30 मीटर पहले ये संकेत देना शुरू कर दें कि आप मुड़ना चाहते हैं। ट्रैफिक लाइट, हाईवे या फिर ट्रैफिक में रुकावट वाली जगहों पर भी आप यू टर्न नहीं ले सकते। अगर किसी भी सड़क पर अकेली निरंतर रेखा या फिर दो मध्य रेखाएं खींची हैं तो आप यू टर्न नहीं ले सकते। यातायात संकेतें चौराहे या फिर तिराहे पर यातायात बत्तियां 3 रंग लाल, पीले या फिर नारंगी, हरे रंग की भी होती हैं और ये एक एक करके क्रम से जलती हैं बुझती हैं ताकि चौराहे के यातायात को नियंत्रित संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सके। विभिन्न प्रकार की बत्तियों के उपयोग अगर प्रकार है जैसे स्टॉप रुको, लाल रंग की बत्ती रुकने का संकेत होती है और इसके जलने पर स्टॉप लाइन से कुछ पहले ही रुक जाना है। एक दूसरे से ही पूरी दूरी बनाए रखें ताकि सबको आगे की सड़क साफ दिखाई दे सके। लाल बत्ती पर आप बाएं मुड़ सकते हैं और बशर्ते ऐसा करने की मनाही वाला बोर्ड ना लगा हो। मुड़ते समय पैदल चलने वाले तथा दूसरी और ट्रैफिक को पहले से रास्ता दें। पीली बत्ती येलो, नारंगी या फिर पीली बत्ती का मतलब है कि चौराहे खाली करो और सावधान, लाल बत्ती होने वाली है। अतः नारंगी बत्ती होते ही स्पीड धीमी कर स्टॉप लाइन से पहले ही रुकने का निर्णय लेना चाहिए। अगर बड़े चौराहे पर नारंगी बत्ती के दौरान आप सड़क के बीच में फंस जाते हैं तो घबरा करके एक्सीलेटर न दबाएं और बल्कि शांत रह करके चौराहे पार कर लें। हरी बत्ती ग्रीन, हरी बत्ती चलने का संकेत है। अतः चौराहे पर जिस और हरी बत्ती होती है वह उस और के ट्रैफिक को चौराहा क्रॉस करने की अनुमति होती है। अगर सबसे आगे खड़े हैं तो हरी बत्ती होते ही तूफान की तरह ना उड़ें बल्कि देखें कि दूसरी तरफ से सभी गाड़ियां निकल गई हैं या नहीं और कहीं कहीं आप बाएं या फिर दाएं भी मुड़ सकेंगे। अगर मुड़ना हो तो पैदल चलने वालों और दूसरी दिशा में आ रहे वाहनों को रास्ता देना आया। याद रखें कि स्थिर हरा एरो द्वारा बताई गई दिशा में सावधानीपूर्वक बढ़ें और ध्यान रहे कि आपने सभी पैदल चलने वालों तथा चौराहों पर पहले से मौजूद वाहनों को पहले से रास्ता देना है। चलता बुझता लाल सिग्नल एकदम रुके जाएं और तथा सभी पैदल चलने वालों और अन्य वाहनों को निकलने दें और जब रास्ता साफ हो तभी आगे बढ़ें। जलता बुझता नारंगी सिग्नल है, गति धीमी कर लें और तथा सावधानीपूर्वक आगे बढ़ें। जल्दी बुझती हरी बत्ती, इसका मतलब है कि अब वह क्रॉसिंग बंद होने वाली है अतः लाल बत्ती होने वाली है, अतः सावधान रहें। लाल बत्ती होते ही वाहन स्टॉप लाइन के पहले रोक लेवें। और फिर सड़क पर स्थान स्थान पर भी लगाए जाने गए यातायात चिन्हों को ध्यान में रखते हुए ही वाहन चलाना चाहिए और जैसे कि आगे खतरनाक मोड़ आने का चिन्ह हो तो वाहन को धीमा कर लें। स्कूल कॉलेज आदि का चिन्ह हो तो भी वाहन को धीमा कर लें और रेलवे लाइन या फिर स्पीड ब्रेकर का चिन्ह हो तो भी वाहन को धीमा कर लेना चाहिए। और यदि किसी स्थान पर कोई दुर्घटना घटित हो चुकी है तो उसे नज़रअंदाज नहीं करें बल्कि तुरंत 108 नंबर पर एम्बुलेंस को फ़ोन करें और 100 नंबर पर पुलिस को। यदि फर्स्ट एड उपचार की जानकारी रखते हैं तो जरूरत होने पर घायलों को तुरंत फर्स्ट एड उपचार दें। 51 यातायात संकेत चिन्ह। टॉपिक है यातायात
संकेत चिन्ह यातायात या फिर रोड संकेत चिन्ह सड़क पर चलने वालों के लिए भी मूक एवं दृश्य निर्देश होते हैं। अतः सड़क पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भी, चाहे वे पैदल या फिर चल रहा हो या फिर कोई भी वाहन चला रहा हो, सुरक्षा के लिए इन संकेत चिन्हों का ज्ञान होना आवश्यक है। ये संकेत चिन्ह चालक को सड़क पर आगे आने वाली स्थितियों का पूर्व से ही संकेत प्रदान कर देते हैं, और ताकि वे अपने वाहन को तदनुसार सुरक्षित गति से कर लें। यदि आगे खतरनाक मोड़ आ रहा है तो उसका यातायात चिन्ह इसके पूर्व भी सड़क के एक और दिखाई देगा, ताकि चालक अपने वाहन की गति को और नियंत्रित कर ले। और यातायात संकेतों की जानकारी के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि हम उनके द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का संकेतों का पालन करें, और इसके दौरान इससे यात्रा के दौरान न केवल हम स्वयं को भी सुरक्षित रख सकते हैं बल्कि रख पाएंगे, बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों पर, प्राणियों का भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। प्रमुख सड़क संकेत या फिर यातायात संकेत चिन्ह 3 वर्गों में विभाजित किए गए हैं। एक तो अनिवार्य सड़क चिन्ह, ये सड़क चिन्ह कानून अनिवार्य है तथा इनका पालन भी करना अनिवार्य है, इनका उल्लंघन करना भी कानून अपराध है। 2 अनिवार्य चिन्ह सर्वाधिक प्रमुख हैं जो निम्न है। पहले तो रुको, स्टॉप, रुकने का यह संकेत और चिन्ह लाल रंग का होता है। और उसके बाद रास्ते 2, गिव वे, यानी कि ये चिन्ह निर्देश देता है कि आपके दाईं ओर से गुजरने वाले वाहनों को रास्ता दो। और इन दोनों ही अनिवार्य चिन्हों के अलावा भी कुछ प्रमुख अनिवार्य यातायात सड़क चिन्ह गोले में होते हैं जो कि अग्र हैं। जैसे प्रवेश निषेध, जिन रास्तों में आगे वाहन का प्रवेश करना प्रतिबंधित हो वहां पर यह संकेत चिन्ह प्रदर्शित किया जाता है। फिर एक तरफा यातायात है, फिर आवाजाही कई स्थानों पर तो यातायात के अधिक होने की भी वजह से चुनी हुई सड़कों पर केवल एक तरफा का यातायात, जैसे केवल आने का यातायात अनुमत किया जाता है, और तथा दूसरे रास्ते से जाने का यातायात चालू रखा जाता है, और उन रास्तों के प्रारंभ में ये संकेत चिन्ह लगाया जाता है। पहले दोनों तरफ वाहन निषेध, इन रास्तों पर वाहनों का चलना भी निषिद्ध हो और वहां पर यह चिन्ह प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे रास्तों में हम बिना वाहन के जा सकते हैं। और सभी मोटर वाहन निषेध, जब रास्ते में किसी भी प्रकार के मोटर वाहनों का प्रवेश निषेध हो तो यह संकेत लगाया जाता है कि ऐसे रास्तों पर हम साइकिल या रिक्शा से या फिर पैदल जा सकते हैं। फिर ट्रक निषेध, जब ट्रक जैसे भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक हो तो यह चिन्ह लगा होता है। और फिर अन्य अनिवार्य सड़क चिन्ह दे रखे हैं, जैसे पैदल निषेध के लिए चिन्ह है, फिर दायां मोड़ निषेध चिन्ह है, फिर बायां मोड़ निषेध, और फिर चिमटा मोड़ निषेध, फिर ओवरटेक ना करें इसके लिए चिन्ह है, फिर हॉर्न ना बजाएं इसके लिए चिन्ह बना हुआ है, हॉर्न बने हुए हैं। यू टर्न निषेध भी है, और फिर है पार्किंग निषेध चिन्ह, नो पार्किंग, और फिर रुकना या खड़ा होना मना के लिए चिन्ह है, जो क्रॉस का चिन्ह हो जाता है। और फिर खड़ी सीधी चढ़ाई, इसके लिए चिन्ह बना हुआ है। और उसके बाद एक खड़ी तीव्र ढलान के लिए चित्र बनाया है। और फिर फिसलनी सड़क के लिए ढलान जैसी चित्र है। और फिर प्रतिबंध समाप्त, आड़ी लाइन खींची हुई है। फिर गति सीमा 50 किलोमीटर 50 लिखा हुआ है। बाहर सीमा टन 5T लिखा हुआ है। फिर पैदल क्रॉसिंग इसके लिए आदमी और चित्र बना हुआ है। फिर आगे स्कूल है, इसके लिए बच्चों के चित्र बने हुए हैं। फिर मवेशी जानवर, इसका जानवर चित्र बना हुआ है। और फिर उसके बाद केवल सीधे जाना है, इसके लिए एरो बना हुआ है ऊपर की तरफ। और बाईं तरफ मुड़ना जरूरी है, इसके लिए एरो बना हुआ है बाईं तरफ। और दाएं मुड़ना है तो जरूरी है, बाएं तरफ एरो बना हुआ है। फिर चौराहा के लिए क्रॉस का चिन्ह है। बाजू का दायां मोड़, इसमें खड़ी लाइन और फिर एक डैश करके लाइन है। उसके बाद बाजू का बायां मोड़, इसके लिए भी खड़ी लाइन और बाईं तरफ इसका डैश का निशान। और केवल फिर है आगे दाएं मुड़ना जरूरी है, इसके लिए एरो करके चिन्ह है। फिर आगे दाएं तरफ एरो बना हुआ है। फिर आगे बाएं तरफ मुड़ना है तो बाएं तरफ एरो बना हुआ है। हॉर्न बजाना है तो हॉर्न का चिन्ह है। फिर आदमी काम कर रहे हैं, यहाँ पर सड़क मरम्मत कार्य चालू है। सड़क आदमी का चित्र बना हुआ है काम करते हुए। फिर उबड़ खाबड़ खराब सड़क, ये ऊंचे नीचे बने हुए हैं पॉइंट। और फिर गोल चक्र, यहाँ पर गोल चक्र के टाइप के एरो बना करके चित्र बनाया हुआ है। चेतावनी चिन्ह, ये चेतावनी सड़क चिन्ह सड़क पर चलने वालों को आगे के रास्ते के बारे में आवश्यक चेतावनी देते हैं, ताकि चालक उसी अनुसार ही वाहन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकें, कर संभावित दुर्घटना से बच सकें। और चेतावनी चिन्ह हमेशा ही एक त्रिकोण के अंदर बने होते हैं। प्रमुख चेतावनी चिन्ह निम्न है, जैसे दाहिनी तरफ मोड़ के लिए
दाईं तरफ करके एरो बना, बाईं तरफ मोड़ है इसके लिए बाईं तरफ करके एरो बनाया। फिर सकरी तंग पुलियाँ, इसके लिए दो लाइनें खींच करके सकरा चित्र बनाया है। फिर दायां चिमटा मोड़, यहाँ पर राउंड करके के एरो बना दिया। और फिर यू टर्न करके लिए बायां तरफ और दाईं तरफ यू टर्न करके चित्र बनाया हुआ है, एरो बनाया। फिर दाएं टेढ़ा मेढ़ा मोड़ है, इसलिए एन टाइप कैपिटल का बनाया है। और फिर बाएं टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, इसके लिए भी टेढ़ा मेढ़े लकीर खींची है। आगे सकरा रास्ता है, इसके लिए भी टेढ़ा दो लाइनें खींची हैं। और आगे चौराहा रास्ता, इस तरह से चित्र बनाए हैं। सूचना चिन्ह में और आगे आरक्षित रेल क्रॉसिंग है, इसके लिए रेल फाटक बना हुआ है और फाटक बने हुए हैं। और उसके बाद खतरनाक झुकाव और गड्ढा बना हुआ है, गड्ढे का चित्र है। और फिर आगे मुख्य सड़क है, यहाँ पर सड़क का एक चित्र दिया हुआ है और बिना गार्ड का। और फिर सूचना चिन्ह है इन्फॉर्मेटरी सिग्नल। सड़क पर लगाए जाने वाली सूचना चिन्ह सड़क पर चलने वालों को आगे के गंतव्य स्थलों को आगे आने वाले भौगोलिक या फिर ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों, होटलों, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप आदि के स्थित होने की भी जानकारी प्रदान करते हैं, ताकि यात्रियों का सफर आसान व आरामदायक बन सके। और इनमें हमें हाईवे पर उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं व पार्किंग आदि की जानकारी मिलती है। ये सूचना चिन्ह सदैव नीली पृष्ठभूमि में होते हैं और ये सभी चौकोर आयताकार होते हैं। और ये चिन्ह अग्र प्रकार हैं। यहाँ चित्र बने हुए हैं, जैसे सार्वजनिक टेलीफोन का चिन्ह बना हुआ है, टेलीफोन का। फिर पेट्रोल पंप बना हुआ है, पेट्रोल का चित्र, पंप का चित्र बना हुआ है। फिर है अस्पताल, अस्पताल के लिए बेड बना रखा है और क्रॉस का चिन्ह। और फिर है पार्किंग टू व्हीलर के लिए चित्र बना रखा है व्हीलर का और उस पर पी लिखा हुआ है। और फिर है पार्किंग साइकिल, साइकिल का चित्र बना रखा है, पी लिखा हुआ है। और फिर है कार पार्किंग के लिए कार का चित्र बनाया और पी लिखा है। फिर है प्राथमिक उपचार के लिए प्लस का निशान। और फिर है खान पान, यहाँ पर क्रॉस का निशान है, यहाँ पर खान नहीं करना है। और फिर है पार्किंग इधर है, एरो का निशान लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है। फिर है थॉर्ट रोड, यहाँ पर चित्र बना रखा है टी करके। फिर है हल्का नाश्ता के लिए चाय कप प्लेट का चित्र और आराम गाह के लिए बेड का चित्र दिया हुआ है। अब है इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सड़क पर किस ओर चलना चाहिए? उत्तर है इसका बाएं। नेक्स्ट है सड़क के नियमों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? 4 है सड़क पर जब भी जरूरत हो यू टर्न ले सकते हैं। दूसरा, सड़क के बीच में चौराहे पर लाल बत्ती होने पर स्टॉप लाइन के पहले रुकना चाहिए। तीसरा, अपने आगे वाले वाहन से पर्याप्त दूरी बनाए रखनी चाहिए। चौथा, अस्पताल आदि स्थानों के पास में हॉर्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए जब तक कि अत्यावश्यक ना हो। तो इसमें सही जो कथन है, सही कौन सा तथ्य जो सही नहीं है वो है पहला कि सड़क पर जब भी जरूरत हो यू टर्न ले सकते हैं, ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न, सड़क पर वाहन चलाते समय निम्न में से किसका ध्यान रखा जाना चाहिए? उत्तर है उत्तर सभी का। जैसे रात्रि में डिप्पर का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, रेलवे क्रॉसिंग, तिराहे या फिर चौराहे फिर पैदल क्रॉसिंग पर रुके वाहन को ओवरटेक नहीं करना चाहिए। तीसरा, आगे वाले वाहन को ओवरटेक दाईं ओर से करना चाहिए। और नेक्स्ट है सड़क पर चौराहे की हरी बत्ती किसका संकेत देता है? उत्तर है इसका चलने का। नेक्स्ट है सड़क पर यहाँ पर चिन्ह बना रखा है, एरो और क्रॉस कर रखा है उसको, ये चिन्ह क्या अर्थ देता है? उत्तर है इसका प्रवेश निषेध का चिन्ह देता है। और नेक्स्ट है निम्नांकित यातायात संकेत का क्या आशय है? यहाँ पर यू टाइप करके एरो और इसको क्रॉस कर रखा है, इसका मतलब होता है यू टर्न निषेध है। नेक्स्ट, निम्न चित्र को ध्यान से देखकर के बताएं कि ये किसका यातायात चिन्ह है। यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग का फाटक बना रखा है, तो यहाँ उत्तर है रेलवे फाटक। नेक्स्ट, निम्न यातायात चिन्ह किसका प्रतीक है? यहाँ दो बच्चे जा रहे हैं तो यहाँ पर बता रखा है स्कूल है। और नेक्स्ट, सड़क पर प्रदर्शित निम्न संकेत चिन्ह का क्या आशय है? यहाँ पर दो वो बना रखे हैं उबड़ खाबड़, तो ये खड्डे का स्पीड ब्रेकर या खराब सड़क का संकेत है। और नेक्स्ट है प्रश्न, दाएं मुड़ना वर्जित है को निर्देशित करने वाला यातायात संकेत कौन सा है? उत्तर है इसका यहाँ पर एक एरो बना करके उसको क्रॉस कर रखा है, तो इसका उत्तर ये होगा बाईं तरफ। और नेक्स्ट है साथ में प्रदर्शित सड़क चिन्ह एक अनिवार्य सड़क चिन्ह है, ये बताता है। उत्तर है इसका पीछे वालों को रास्ता दो। नेक्स्ट है आगे खतरनाक गड्ढा झुकाव की सूचना देने वाला सड़क का चिन्ह कौन सा है? यहाँ पर चिन्ह बना रखा है, एक कर करके खड्डा बना रखा है, इस तरह से चित्र है एरो करके। फिर है नेक्स्ट, वह सड़क चिन्ह कौन सा है जो कि आगे चौराहा आने का संकेत देता है? यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह बना रखा है, ये संकेत है। नेक्स्ट, सड़क पर मरम्मत कार्य चालू होने पर वहाँ कौन सा सड़क चिन्ह प्रदर्शित किया जाना चाहिए? उत्तर है यहाँ पर काम करते हुए आदमी का चित्र है, उसका संकेत है। और नेक्स्ट है प्रश्न, निम्न में से किस सड़क निर्देश की अवहेलना करने पर यातायात पुलिस द्वारा वाहन उठा लिया जाता है? उत्तर है इसका यहाँ पर गोल काला निशान बना हुआ है, उसका संकेत है।
नशे आगे सड़क पर बाएं चिमटा मोड़ यू टर्न है, जो कि को निर्देशित करने वाला सड़क चिन्ह कौन सा है? उत्तर है इसका यहाँ पर बाईं तरफ एरो का चिन्ह करके यू टाइप का आधा चित्र बना हुआ है। और नशे यातायात चिन्ह यहाँ पर क्या प्रदर्शित कर रहा है? यहाँ पर दो वो बना रखे हैं लाइनें तो ये यहाँ पर सकरी सड़क का संकेत दे रखा है। और सड़क पर आगे आने वाले दाईं तरफ के मोड़ को बताने हेतु तो उससे पहले सड़क पर कौन सा चिन्ह लगाया जाएगा? उत्तर है यहाँ पर एरो ट्रायंगल बना करके उसके अंदर दाईं तरफ का एरो चिन्ह बना हुआ होता है। इस तरह के चिन्ह होते हैं। नेक्स्ट है अब टॉपिक मानव शरीर एवं उसकी देखभाल। शरीर के बाहरी अंग व उनकी साफ सफाई। नेत्र हमारे एक जोड़ी नेत्र खोपड़ी में स्थित अस्थिगार्तिक नेत्र कोटर कहते हैं और ये में स्थित होते हैं। मनुष्य के नेत्र की रचना गेंद के समान होती है और नेत्र गोलक की सीमित गति 6 ऐच्छिक रेक्टस पेशियों द्वारा होती है तथा इसे भरा हुआ पारभासी द्रव इसकी आकृति को बनाए रखता है। गोलक की भित्ति में 3 स्तर होते हैं। एक तो श्वेत पटल, ये नेत्र गोलक का भारी स्तर होता है जो कि अपेक्षाकृत दृढ़ व सफेद होता है और इसका अग्रभाग कार्निया कहलाता है। फिर रक्त पटल, ये मध्य स्तर का होता है और जिसमें कि नेत्रों को रुधिर पहुंचाने वाली कोशिकाओं का भी जाल होता है। ये हल्के नीले रंग की दिखाई दी है। फिर तीसरा दृष्टि पटल, ये सबसे भीतरी स्तर होता है जिसमें कि श्लाका, रूट्स और शंकु कौन होते हैं। शंकु अधिक प्रकाश में स्पष्ट बिंब बनाने वाले और रंग विभेदन का कार्य करते हैं, जबकि शलाकाएं मंद प्रकाश में देखने और वस्तु की गति के लिए उत्तरदायी होती हैं। नेत्र गोलक के सामने वाले भाग में सबसे बाहर वाला स्तर पारदर्शी कार्निया बनता है। मध्य स्तर में एक गोल काला छिद्र नेत्र का तारा या फिर पुतली कहलाती है और पुतली के चारों ओर पेशीय पारितारिका या फिर आयरिस होता है जो कि पुतली के आकार में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है। नेत्र के स्वाभाविक काले, नीले व भूरे रंग के लिए भी आयरिस की उत्तरदायी है। पुतली के ठीक पीछे एक पारदर्शक आवरण से ढका हुआ लेंस होता है और फिर दृक तंत्रिका। नेत्र तथा दृष्टि पटल को नेत्र गोलक के मध्य तथा थोड़ी पश्चिम ध्रुव के ऊपर छोड़ती है तथा रक्त वाहिनी यहाँ प्रवेश करती है। प्रकाश संवेदनी कोशिकाएं उस भाग में नहीं होती हैं, अतः इसे अंध बिंदु कहते हैं। और अंध बिंदु के पार्श्व में फोविया रेटिना का पतला भाग भी होता है जहाँ केवल संकुर संघनित होते हैं। यह वह बिंदु है जहाँ की दृष्टि क्रियाएं दिखाई देना भी अधिकतम होती हैं। कॉर्निया और लेंस के बीच की दूरी में पतला जलीय द्रव नेत्रोद होता है। लेंस और रेटिना के बीच में के रिक्त स्थान में पारदर्शी काचाभ द्रव होता है। फिर देखने की प्रक्रिया। दृष्टिपटल पर उल्टा चित्र बनता है और दृष्टिपटल की तंत्रिका इन संवेदनाओं को ग्रहण करके दृक तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक ले जाती हैं और जहाँ के उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है और वह वस्तु का सीधा प्रतिबिंब दिखाता है। द्विनेत्री दृष्टि में हमारे दोनों ही नेत्रों से वस्तु का एक ही बिंब बनता है और इस प्रकार की दृष्टि को द्विनेत्री दृष्टि कहते हैं। इस प्रकार की दृष्टि से वस्तु की गहराई की दूरी, लंबाई, चौड़ाई का पूर्ण ज्ञान होता है। एक नेत्र दृष्टि को जंतुओं जैसे कि मेंढक, खरगोश आदि में दोनों नेत्रों का एक ही वस्तु के पृथक पृथक बिंब बनते हैं और इस प्रकार की दृष्टि को एक नेत्र दृष्टि कहते हैं। फिर महत्वपूर्ण तथ्य, नेत्र में अशु ग्रंथि होती है जो कि शिशु जन्म के 4 माह बाद सक्रिय होती है और आंख में अशु आना एक प्रतिवर्ती अनिच्छिक क्रिया है जो कि मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित होती है और आंसुओं में लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो कि बैक्टीरियाई नासी होता है। फिर नेत्र में 2 प्रकार के जल भरे होते हैं, एक तेजो जल नेत्रोद और दूसरा काचाभ जल। मनुष्य की आंखों में प्राथमिक रंग लाल, हरा व नीला है। कर्ण 2 संवेदी क्रियाएं करते हैं, एक तो सुनना और शरीर का संतुलन बनाना। शरीर क्रिया विज्ञान की दृष्टि से कर्ण को 3 मुख्य भागों में व्यक्त किया जा सकता है, एक तो बाह्य कर्ण, दूसरा मध्य कर्ण और फिर तीसरा अंतः कर्ण। और बाह्य कर्ण पिन्ना या फिर आरिकुल्ला तथा बाह्य श्रवण गुहा से मिलकर के बना होता है। पिन्ना वायु में उपस्थित तरंगों का एकत्रित करता है जो कि ध्वनि उत्पन्न करती है और बाह्य श्रवण गुहा कर्ण पटह झिल्ली पर भीतर की ओर जाती है और पिन्ना तथा मिट्टस में कुछ महीन बाल और मोम श्रान्वित करने वाली तेल वसा ग्रंथियां होती हैं और कर्ण पटह झिल्ली संयोजी ऊतकों की बनी होती है जो कि बाहरी और त्वचा से तथा अंदर श्लेष्मा झिल्ली से अवतरित होती है। मध्य कर्ण 3 अस्थिकाओं से बना हुआ होता है जिन्हें कि मेलियस, इंकस और स्टेपीज कहते हैं और स्टेपीज हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और ये एक दूसरे को श्रृंखला के रूप में भी जोड़ती हुई रहती है। कर्ण अस्थिकाएं ध्वनि तरंगों को अंतःकरण तक पहुंचाने की क्षमता को बढ़ाती है और द्रव से भरा अंतःकरण लेबेरिंथ कहलाता है।